नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन को, और राजस्थान जिला दर्शन में हमने संभागवार पढ़ना शुरू किया था, जिसमें से जयपुर संभाग को हम पढ़ चुके थे। और हमारा दूसरा संभाग अभी चल रहा है जोधपुर संभाग। और इस जोधपुर संभाग में हमने जोधपुर ज़िले को, जोधपुर ग्रामीण ज़िले को, फलोदी और बालोतरा ज़िले को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बाड़मेर ज़िले के विषय में। हम देखेंगे बाड़मेर ज़िले के विषय में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें, बाड़मेर संभाग का मैप आपके सामने है। तो यहाँ पर ये हमारा बाड़मेर ज़िला रह गया दोस्तों। कौन सा ज़िला रह गया? बाड़मेर ज़िला रह गया। और अगर हम इसकी सीमाओं को देखें तो इधर तो देखिएगा बालोतरा के साथ इसकी सीमा लगती है, इधर जैसलमेर के साथ में लगती है, और इधर सांचौर के साथ में लगती है। ये तीन जिलों की सीमा इसके साथ में लगती है। और हम देखें इधर क्या रह गया दोस्तों, तो इधर रह गया हमारा पाकिस्तान। ठीक है। और थोड़ी सीमा जो है वो इसकी किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ में भी लगती है। यानी बाड़मेर एक ऐसा ज़िला हो गया जो कि अंतर्राज्यीय सीमा पर भी है, जो कि इंटरनेशनल सीमा पर भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है, जो अंतर राज्यीय सीमा पर भी है, और अन्य जिलों से तो फिर उसकी सीमा देखिए लगती ही लगती है। तीन प्रकार की सीमाएं इसकी लगती हैं। आगे बढ़ें, देखें और चीज़ों को। तो यहाँ बाड़मेर के विषय में अगर हम बात करें कि बाड़मेर को और क्या कहा जाता है, तो बाड़मेर को थार नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम भी है और काफ़ी फेमस नाम भी है। थार के मरुस्थल का भाग होने के कारण हम इसे थार नगरी के नाम से जानते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें 8 उपखंड हैं और 12 तहसीलें हैं वर्तमान के अंदर। चूँकि इसमें से देखिएगा जो बालोतरा है वो निकल गया, तो 12 में से 8 यहाँ रह गई और 19 में से 12 तहसीलें जो हैं वो यहाँ पर रह गई दोस्तों। विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो बाड़मेर में अभी रह गई। सीमाएं हम देखें तो तीनों ही प्रकार की पाकिस्तान के साथ में लगती है, अंतर्राज्यीय गुजरात के साथ में लगती है। इसके अलावा जैसलमेर, बालोतरा और सांचौर से इसकी सीमाएं लगती हैं। ये बाड़मेर का मैप है हमारे पास में। यहाँ तहसील या स्थानों को देखें तो शिव है, बाड़मेर ग्रामीण है, बाटाड़ू है, बाड़मेर शहर रह गया हमारा, नोखड़ा रह गया, गुड़ामलानी, धोरीमन्ना, सेड़वा, दनाऊ, चोटन, रामसर और गडरा रोड। इतने स्थान जो हैं यहाँ पर हमारे पास में रह गए। अगर हम शिव की बात करें, शिव तहसील भी है। शिव तहसील की अगर बात करें, यहाँ आप क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा रामदेव जी की जन्मस्थली भी यहीं पर आती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो मुख्य स्थान रह गया वो हमारा कोटड़ा का किला है। बाकी आगे भी हम इसको फर्दर डिस्कस करने वाले हैं एक एक चीज़ को। बाड़मेर जो है वो हमारा जिला मुख्यालय रह गया। और बाड़मेर, एक चीज़ बाड़मेर की याद रखिएगा, बा से बाड़मेर और बा से बाजरा। बाजरा उत्पादन के अंदर इसका मुख्य स्थान आता है दोस्तों। तो बाड़मेर बाजरे के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध जगह रही हुई है। सीमाएं यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं। बालोतरा से लगती है, सांचौर से लगती है, ऊपर जैसलमेर से लगती है, इधर पाकिस्तान से लगती है और नीचे गुजरात से लगती है। तो तीनों प्रकार की सीमाएं जो हैं इसके साथ में लगती हैं। अब हम थोड़ा इसके ऐतिहासिक परिदृश्य और नाम के विषय में बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 13वीं शताब्दी में बहाड़ राव, या कई जगह इसको आपको बाहड़ राव भी लिखा हुआ मिल जाएगा। एक ही बात है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है दोस्तों। प्राचीन ये बहाड़ राव या बाहड़ राव कौन थे? परमार राजा हुआ करते थे, प्रसिद्ध परमार राजा थे धरणीधर, उनके पुत्र थे ये। उपनाम की अगर हम बात करें बाड़मेर को, तो मालानी के नाम से भी जाना जाता है, श्रीमाल के नाम से भी, और राजस्थान का दुबई भी इसको कहा जाता है दोस्तों। मालानी नाम जो है वो इसका काफ़ी पुराना है। मालानी उपनाम जो था, यानी अगर हम बात करें जब तक हमें आज़ादी मिली उससे पहले ये जोधपुर रियासत का ही भाग हुआ करता था। मालानी जो है वो जोधपुर रियासत का भाग हुआ करता था स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। ठीक है।
और इसी से फिर बाड़मेर से अभी हमने देखा पिछले साल जो है वो पुनर्गठन करके एक बालोतरा जिले का निर्माण कर दिया गया। यहाँ के अगर हम शुभंकर की बात करें तो यहाँ का शुभंकर जो है वो हमारा रह गया मरु लोमड़ी। लोमड़ी जो है वो यहाँ का रह जाता है मुख्य शुभंकर जो जीव है वो अपने कहते हैं। वनस्पति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसकी पत्तियाँ छोटी होती हैं, जड़ें लंबी होती है, अमूमन ये झाड़ीनुमा होती है। तो कौन कौन सी वनस्पति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? खेजड़ी मिल जाएगी, बेर, कुमट, ओक, थोर और गूगल, इस तरह की जो वनस्पतियाँ हैं वो यहाँ देखने को मिल जाएगी। एक स्थान, प्रसिद्ध स्थान की बात करें तो किराड़ू यहाँ का फेमस है और जिसे पुराने स्थानों पर किरात कूप के नाम से जाना जाता है। इसे हम राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं दोस्तों। सोमेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर, उसी कारण से कहते हैं। यहाँ क्या है तो यहाँ 10वीं से 11वीं शताब्दी की विष्णु और शिव जी के मंदिर जो हैं यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं तो किराड़ू को कहते हैं, ये याद रखिएगा। गिरल जो है वो लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है, भंडार है, और इसीलिए यहाँ पर देखिएगा राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर भी बनाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। तो गिरल क्या है? गिरल लिग्नाइट आधारित बिजली परियोजना है एक। फिर हम देखें जूना बाड़मेर। वैसे तो जूना का शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पुराना। तो जूना बाड़मेर यानी यहाँ हमें कुछ प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त होते हैं जिसमें हमें 12वीं से 13वीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं और एक किला हमें वहाँ पर देखने को मिला है। बाड़मेर में मनाया जाता है थार महोत्सव, शीतलाष्टमी से 2 दिन पहले आता है, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और स्थानीय संस्थाओं के द्वारा मिल करके। चोहटन भी काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, इंपॉर्टेंट स्थान है। यहाँ क्या क्या है? यहाँ है हापाकोट दुर्ग, यहाँ है कपालेश्वर महादेव, यहाँ है वीरात्रा का मंदिर, और ये जो स्थान है वो पांडवों से भी संबंधित रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रह जाता है। कौन सा स्थान? चोहटन, जहाँ पर किला दुर्ग भी बना हुआ है। वीरात्रा माता का मंदिर यहाँ का फेमस है, ये चोहटन में है, और कपालेश्वर महादेव भी यहीं पर है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें उडू काश्मीर। उडू काश्मीर तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम लोक देवताओं को पढ़ते हैं, या हम कहें सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़े लोक देवता अपने रामदेव जी को मानते हैं, तो उनका जन्म स्थान जो है वो उडू काश्मीर बाड़मेर में ही है दोस्तों। ये हमें याद रखना है अच्छे से। एक और स्थान यहाँ का जो प्रसिद्ध रह गया वो है हमारा धोरी मन्ना। धोरी मन्ना में जो है आलम जी का धोरा मेला लगता है। आलम जी के धोरा पर मेला लगता है। आलम जी कौन थे? तो जेतमल राठौड़ जो थे वही आलम जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे। आलम जी का धोरा जो है घोड़ों का तीर्थ स्थल भी माना जाता है दोस्तों। फिर हम बात करें सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर कहाँ है? किराड़ू में है, किराड़ू बाड़मेर में है। यहाँ पर देखिएगा ये जो है वो गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और भव्य मंदिर माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये अंतिम और भव्य मंदिर है, इसलिए ये हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है सोमेश्वर महादेव। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा देवका गांव। देवका गांव में एक सूर्य मंदिर है। ये सूर्य मंदिर कहाँ है? देवका गांव बाड़मेर में है। पार्श्वनाथ का जैन मंदिर कहाँ रह गया दोस्तों? बाड़मेर में रह गया। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में है। और एक स्थान है चालकना। चालकना किस लिए जाना जाता है? क्योंकि तनोट माता थार की वैष्णो देवी जो है उनका जन्म स्थान अपने मान करके चलते हैं। फिर देखिए शिव तहसील में जो है बाड़मेर में है, यहाँ एक किला भी है। कौन सा किला है? कोटड़ा का किला। कौन सा किला? कोटड़ा का किला जो है वो बाड़मेर के शिव तहसील में है। और कोटड़ा ये जो स्थान है वो जैन संप्रदाय से संबंधित हुआ करता था। किससे संबंधित था ये जैन संप्रदाय से संबंधित स्थान हुआ करता था। विशिष्ट ये नगरी हुआ करती थी दोस्तों। और यहाँ पर एक आप देखिएगा सरगला। सरगला क्या है? पानी का एक कुआं है, कुआं भी हुआ करता था।
इसके बाद में देखिए होली बहुत सारी फेमस है, जिसमें से एक पत्थर मार होली की अगर बात करें कि पत्थर मार होली कहाँ होती है तो बाड़मेर में होती है। पत्थर मार होली कहाँ होती है? बाड़मेर में। एक नृत्य है आंगी बांगी नृत्य, ये बाड़मेर के लाखेटा गांव में किया जाता है दोस्तों। गडरा रोड जो मुनाबाव बाड़मेर जो स्थान रह गया, यहाँ देश का पहला रेलवे शहीद स्मारक स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, क्या स्थापित किया गया है? रेलवे का शहीद स्मारक यहाँ पर स्थापित किया गया है। बाखासर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है। ये राज्य का पहला, उसके पास में ही है भाई, बिल्कुल राज्य का पहला शुष्क बंदरगाह जो है वो यहाँ पर प्रस्तावित है दोस्तों। क्या है? प्रस्तावित है बाखासर में। एक मुक्का कला है, मुक्का कला कहाँ की है? बाड़मेर की। तो इसको मुक्का कला को मुक्केबाजी मत मान लेना भाई, इसका फाइट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक हस्तकला है जो बाड़मेर के लोगों के द्वारा की जाती है। बेंटोनाइट के लिए खनिज है और अपने से जिसे सामान्य भाषा में मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, मेट कहा करते हैं ना। अकाली गांव या आकली गांव आए तो भी यही होगा। आकली गांव, हाथी की डाणी, गिरल, सभी जगह ये आपको देखने को मिल जाएगा। कोयले की अभी हमने बात की थी, यहाँ मुख्यतः जो कोयला पाया जाता है वो कौन सा है? लिग्नाइट। बेस्ट लिग्नाइट यहाँ पर हमें मिलता है कपूरडी और जालिपा में। लिग्नाइट पर आधारित 2 परियोजनाएं बाड़मेर में है, एक गिरल है और एक भादेरस। भादेरस जो है वो राजवेस्ट कंपनी के द्वारा संचालित की जा रही है। चोटन का नाम है एक और चीज़ के लिए आता है, गोंद। जैसे सर्दियों में गोंद अपने जमा कर भी खाते हैं लड्डू बना करके, और हलवा भी बनता है, वही गोंद है, चिपकाया भी जाता है। तो गोंद जो है, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है चोटन। काफ़ी अच्छा गोंद यहाँ का होता है। फिर हम बात करें रेलवे की तो थार एक्सप्रेस मुनाबाव जो है वो पाकिस्तान की सीमा के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन रह गया, इसलिए यहाँ से 18 फरवरी 2006 को बाड़मेर के मुनाबाव से लेकर के पाकिस्तान के खोखरा पार के मध्य एक रेल चलाई गई थी, जिसे क्या कहा गया था? थार एक्सप्रेस कहा गया था। धोरीमन्ना देखिएगा आखेट निषिद्ध यानी एक संरक्षित क्षेत्र भी माना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय मरुद्यान भी है जैसलमेर और बाड़मेर में। सबसे बड़ा मरुद्यान हम इसे मानते हैं। ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में ही फैला हुआ है। इसके बाद में देखिए नर्मदा नहर परियोजना, यहाँ पर नर्मदा नहर परियोजना भी है और उससे लाभान्वित होने वाला स्थान कौन सा है? गुड़ामलानी है। सुजलम परियोजना पेयजल परियोजना है यहाँ की, बाड़मेर की। बटाड़ू का कुआं बहुत ही सुंदर है देखने में, इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। ये भी कहाँ है? बाड़मेर में ही है। अगर हम कलाकारों की बात करें तो सिद्दीक खां यहाँ के काफ़ी फेमस कलाकार रह गए, खड़ताल वादक हैं और इन्हें खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है। इसके अलावा रुक्मा देवी जो है सिंगर है, मांगणियार ही है ये, है ना। और ये थार की लता मंगेशकर कहलाती है रुक्मा देवी। एक वाकल माता का मंदिर भी है, वो कहाँ रह गया? वो रह गया हमारा बाड़मेर में। वाकल माता का मंदिर बाड़मेर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पूजा भी किसकी की जाती है? वाकल माता की ही पूजा की जाती है। पहाड़ी पर बना हुआ है, लगभग 675 मीटर ऊंची एक पहाड़ी है जिस पर ये मंदिर जो है वो बना हुआ है। फिर देखिए महाबार रेत के टीले, महाबार रेत के टीले भी कहाँ हैं? बाड़मेर में है और ये काफ़ी फेमस है। ऊंट सवारी के लिए जब भी आप जाओगे तो यहाँ का जो स्थान है, ये जो टीले हैं वो ऊंट सवारी के लिए काफ़ी फेमस माने जाते हैं। प्रिंट की अगर बात करें तो यहाँ 2 प्रकार के प्रिंट है, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। अजरक प्रिंट में जो कलर लेते हैं वो अपने लाल और नीला रंग जो है इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है काला प्लस कत्थई कलर का जो है वो यूज किया जाता है। इसके अलावा बाड़मेर की चमड़े की बनी जूतियाँ भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा एक महोत्सव भी होता है, वाणी महोत्सव, रूमा देवी फाउंडेशन के द्वारा जसेदर तालाब बाड़मेर में ये होता है। कौन सा उत्सव है? वाणी उत्सव जो है।
और अन्य मेलों की बात करें तो कानन मेला यहाँ लगता है, कानन स्थान पर बाड़मेर में। सीताराम लालस जैसा आपको देखिए विदित होगा, राजस्थानी भाषा का पहला शब्दकोश जो है वो इनके द्वारा लिखा गया था। रूमा देवी की अभी हमने बात की, रूमा देवी कौन थी? रावसर गांव से स्थित है, संबंधित है, बाड़मेर में है। 2018 में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने महिलाओं को जो है रोज़गार दिलाने में, हस्तशिल्प के द्वारा रोज़गार दिलाने में काफ़ी ज़्यादा काम किया था, इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती है। रूमा देवी का जो जन्म है 1988 में रावसर बाड़मेर में ही इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो काम किया था कसीदाकारी को लेकर के, हस्तकला है इनकी, कसीदाकारी के माध्यम से लगभग 22,000 महिलाओं को इन्होंने रोजगार दिलवा करके आत्मनिर्भर बनवाने का कार्य किया था दोस्तों, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया। और अभी ये राज्य सरकार के जो प्रोग्राम है राजीविका के ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है दोस्तों। और ये एक देखिए एनजीओ भी है इनका, ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान, इसकी ये अध्यक्ष भी हैं एनजीओ की। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ढोक, ढोक में क्या है? देश की पहली ओरण पंचायत बनाई गई है, याद रखना। इसके अलावा बैलून महोत्सव कहाँ होता है? तो बैलून महोत्सव भी बाड़मेर में ही होता है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। एक सुइया मेला और रह जाता है, सुइया मेला चौहटन बाड़मेर में लगता है पौष अमावस्या को, ये 4 साल में एक बार लगता है ना, तो इसलिए इसे अर्ध कुंभ भी कहा जाता है, हम इसे अर्ध कुंभ भी कहते हैं दोस्तों। ये 4 साल में एक बार लगता है। एक और नृत्य हमारे पास में आता है इला इली नृत्य, ये इलोजी लोक देवता हैं, उनकी आराधना में किया जाता है। बालुका स्तूप बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें एक अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप होते हैं, बरखान होते हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं, यहाँ होते हैं, प्रसिद्ध भी हैं और सबसे ज़्यादा भी हैं, यहाँ मैक्सिमम यही मिलेंगे आपको। इसके अलावा एक स्थान और गडरा रोड की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु जो है वो हम इसे ही मान करके चलते हैं। क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन कहाँ बनाया गया है? गुड़ामलानी में बनाया गया है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसे बनाया गया है। भारतीय बाजरा अनुसंधान कहाँ है? हैदराबाद में है, जिसके द्वारा जो है इसे यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये था बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की पूरी जानकारी हमने ले ली है, लगभग सभी चीज़ों को अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है जो परीक्षा में आ सकते हैं। पूरा इतिहास संस्कृति तो हम इतिहास और संस्कृति की क्लासेस में ही पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी अपने वहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक तरह से जो सामान्य जानकारियां हैं जो हमें पता होना चाहिए वो पूरा हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। सच में सीखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छा बुरा जैसा भी है फीडबैक तो आपका आना चाहिए, और इसी तरह से हमारी क्लासेस चलती रहेगी। पूरे 50 जो हमारे ज़िले हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एक क्लास आपको रोज़ाना उपलब्ध करवाई जा रही है। ये जो पीडीएफ बन रही है, ये पीडीएफ आपको संभाग पूरा होने के बाद में टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दी जाती है दोस्तों। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अच्छा होगा कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। हम खुद हाथ से लिखते हैं तो वो चीज़ें हमें थोड़े लंबे समय तक याद रहती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में और बहुत सारी नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।